नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और खास मेहमान को लेकर। जिंदगी में मुश्किलें तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन हमारे देश की महिलाएं ये साबित करती हैं कि इन मुश्किलों से वो पार पाते हुए अपने लिए जिंदगी में अलग रास्ते ढूंढ सकती हैं और उनमें आगे बढ़कर सम्मान भी हासिल कर सकती हैं। हमारी आज की मेहमान ने भी अपनी जिंदगी में यही साबित किया है। मधुबनी कला को समर्पित अपने जीवन में जब उन्होंने इस कला का हाथ थामा तो इसे थाम कर शिद्दत के साथ यूं आगे बढ़ती चली गई कि मधुबनी की दुलारी देवी आज पद्मश्री से पहचानी जा रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी मिथिला पेंटर दुलारी देवी। मिथिला की मधुबनी कला की साधना के लिए पद्मश्री पाने वाली दुलारी देवी ने इस कहावत को सच साबित कर दिया कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। 12 साल में विवाह, कुछ सालों में पति का घर छूट गया। झाड़ू पोछा, खेतों में मजदूरी कर गुजारा होता था। जब मधुबनी कलाकार कर्पूरी देवी के घर काम करने का मौका मिला और यहीं से उनकी कला का सफर शुरू हो गया। कर्पूरी देवी ने भी उन्हें दिशा दिखाई, कला की बारीकियां सिखाई और दुलारी ने मन लगाकर मेहनत की। जो हाथ लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने चित्रों से इतिहास रच दिया। हर पेंटिंग के लिए कभी 5 रुपए पाने वाली दुलारी देवी को मिला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार। आज दुलारी देवी मिथिला कला संस्थान में बच्चों को मधुबनी पेंटिंग के गुर सिखाती हैं, ताकि इस कला की विरासत को अगली पीढ़ियां भी सीखें और आगे बढ़ाएं। दुलारी देवी अब तक 7,000 से ज्यादा मिथिला पेंटिंग्स बना चुकी हैं। कितनी ही किताबों में उनकी कलाकृतियां और जीवन कथा पेश की जा चुकी है। बिहार संग्रहालय में भी उनकी पेंटिंग को जगह दी गई है। गरीबी और मुसीबतों से लड़कर संघर्षों से जूझते हुए मिथिला पेंटिंग कला को समर्पित देश विदेश में शोहरत पाने वाली और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी मधुबनी की मिथिला पेंटर दुलारी देवी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए जानते हैं दुलारी देवी की कहानी। दुलारी जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, पद्मश्री पुरस्कार मिला है आपको। जी, मिला है पद्मश्री। विश्वास हुआ आपको जब आपको पता चला होगा, फोन कॉल आई होगी कि आपको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाएगा? विश्वास हुआ क्या? हम पहले देखे थे, हमारे जो महासुंदरी देवी थे पद्मश्री, हमारे गुरु और कर्पूरी देवी, उनसे हम सीखे हैं। तो उनको जो मिल गया था तो उस आंगन में सबको दिखा रहे थे। तो हमने कर्पूरी देवी को बोला जो क्या दिखा रहे हैं, तो पद्मश्री मिला है। तो उनको हम देखे थे, दाई जी को पद्मश्री दिखाते। तो अपने गांव की तीसरी ऐसी महिला हो गई है जिन्हें पद्मश्री मिला है। जी, एक दादी है गोदावरी दत्त, एक महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी हमको रखे थे अपना पास में। उन्हीं से आगू बढ़े हैं हम और सब कुछ वही हमको किए हैं। स्थान कर्पूरी देवी हमको दिए, अपने भेदभाव नहीं बुझे, अपने पास में रखे और सिखाए। कर्पूरी देवी ने आपका हाथ थामा, जी, आपको सिखाया और तभी आप आज यहाँ पहुंची हैं। लेकिन उससे पहले की कहानी बताइए ना हमें दुलारी जी, क्योंकि आपका जीवन, मेरे ख्याल से गांवों की ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो आपके जीवन से प्रेरणा ले सकती हैं, क्योंकि दुलारी देवी जी का 12 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। लेकिन आप तो ज्यादा रही नहीं ना ससुराल में, क्यों वापस आ गई आप? हम लोग का जो छोटा में शादी हो गया, वैसा नहीं रहा परिवार। 12 साल में थे, 12 साल में एक लड़की हुआ था, गुजर गए। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में? हाँ, तो गुजर गए, नहीं रहे। तो अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं रहा घर। तो अपने हम मायके चले आए, माँ के पास। तब तो झाड़ू पोछा लगाने लगे, खेत वगैरह में धान रोपने लगे। खास कर महासुंदरी देवी घर में झाड़ू पोछा का काम, जो बर्तन वगैरह होता है, कपड़ा खींचने का, सब कुछ घर का जो होता है, पोछा लगाने का, वो करते थे। और वो लोग जो बनाते थे तो हम झांकी मार के देखते थे। अच्छा। क्या बन रहा है। हाँ। तो वो पेंटिंग बन रहा है, बनाइएगा। हमको बहुत मन है सीखने का, ऐसे हमको बहुत इच्छा होता था। लेकिन आपने उससे पहले कभी पेंटिंग नहीं की थी? नहीं किए थे। हम लोग तो मजदूर के काम करते थे और माँ हम और महासुंदरी देवी घर में करते। जहाँ भी
कोई कहे काम करने के लिए जहाँ भी। तो मजदूरी करके पैसा कमाते थे। हाँ, तो ऐसे में आप महासुंदरी देवी जी के संपर्क में आई। जी, तो वही महासुंदरी देवी जेठानी है और कर्पूरी देवी छोटानी है, तो वो कर्पूरी देवी ने हमको रख लिए, अभी भी मानते हैं। लेकिन हमें दुलारी जी शुरुआत की बात बताइए, क्योंकि शुरुआत- जब आप सफाई करती थी, आपने देखा कि अरे ये तो पेंटिंग का काम करती हैं, आपका मन होता था कि मैं भी करूं, तो कैसे करती थी आप उस वक्त? पेंटिंग जो वो लोग सीखते थे तो हम घर जाते थे काम करके, तो अपना आंगन में एक दिन हम क्या किए, नीप करके एक लकड़ी से पूरा पूरा आंगन लकीर फाड़ चीर फाड़ के, कतो सुगा कतो गाछ कतो माछ। तो हमारी माँ जी आई मजदूर करके, तो क्या ये क्या है, ये तो चीर फाड़ते हैं तो भिख मंगा हो जाता है। चीर फाड़ करते मतलब लाइनें खींचते लाइन हैं? खींचने हैं, लाइन अच्छा। लाइन जो खींचे लकीर। तो हमको कागज नहीं कलम नहीं, किस जमीन चीज- पे ही आप कर दिए जमीन थे। पे नीप करके लकड़ी से, चिकनी माट बोलते हैं मट्टी, उनसे नीप करके तो लकड़ी से। तो माँ बोला अरे क्या है, ये तो भिख मंगा हो जाता है। हम नहीं नहीं, वो लोग सीखते हैं बनाते हैं, हमको बहुत इच्छा होता है सीखने का। तो हम तो कागज नहीं है कलम नहीं है। तो उसके बाद हमको कर्पूरी देवी रख लिए, रात रात के वो बताए थे जो आप नहीं सीख पाइएगा, नहीं सीख पा भाग जाते हैं, नहीं सीख पाएगा, सबसे पहले नाम सीख लीजिए। तो नाम वही सिखाए। मतलब आपने क्या ट्रेनिंग ली थी इसकी फिर? नहीं, ट्रेनिंग 1 महीना का महासुंदरी देवी के यहाँ थे, और कर्पूरी देवी हमको रख लिए थे अपना घर में, जो हमारे पास रह जाओ, आप सीख भी लेंगे, हमको भी एक सहारा मिल जाएगा रहने का। तो जब आपने पहली पेंटिंग बनाई थी, जमीन पे नहीं, जब आपने प्रॉपर एक पेंटिंग, जब पहली पेंटिंग बनाई थी, वो किस चीज की थी? मतलब उसमें आपने क्या बनाया था? उसके बाद जो गौरी मिश्रा का ऑफिस था मधुबनी में, तो कर्पूरी देवी जो बोला कि जो आपको हम नाम लिखा दिए हैं, आप जाइएगा सीखने के लिए। हमको नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा। हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं होगा। तो नहीं ऐसा क्यों लगा आपको? इसलिए लगा, हमको डर लगता था जो क्या होगा नहीं होगा, हम तो नहीं, बाहर तो नहीं निकलते थे। अच्छा, तो वो दूसरी जगह था? हाँ, जो गौरी मिश्रा का ऑफिस था, सेवा मिथिला। अच्छा। तो गए न पहली बार, तो एक रुमाल दिए लिखने के लिए, साटन पर, साटन एक चमकता था। हाँ, थोड़ा फिसलन वाला कपड़ा तो होता है। हम भाग आए। अच्छा। हमको नहीं, हम नहीं सीखेंगे, हम ऐसा नौकरी नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों आपको लगा कि उस पे पेंट नहीं होगा? हमको डर लग गया, चमकता था कपड़ा इसीलिए। कितनी उम्र की थी आप उस वक्त? आ गए से, ससुराल से हम आ गए थे। हाँ, लेकिन अपना कितने माँ साल के की पास। थी आप तब? वही 20-25 साल छोटी का। उम्र में? हाँ, छोटी, उतना नहीं, पेंटिंग नहीं समझती थी। तो एक दिन जो माँ जी गौरी मिश्रा बोले कि जो उनको बुलाओ, तो जो गए तो बोला कि नहीं भागो, भागना नहीं चाहिए, जो सिल्क पर नहीं बनाइए, साट पर बनाइए, सूती एक रुमाल है उस पर बनाइए। तो रुमाल पर बनाए पहली बार। हाँ। तो बहुत खुश हुए माँ जी, जो आप कलाकार हो गए। क्या बात। तो तब साड़ी दिए, साड़ी जो दिए। अच्छा, एक रुमाल के बाद सीधे साड़ी दी आपको? कागजों पर बनाया, साड़ी भी दिए। हाँ। कुछ दिन के बाद, तो 2 महीना लगा साड़ी में। तो साड़ी पर जो पेंटिंग बना लिए, तो उसके बाद हिम्मत हो गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका सफर शुरू हो गया पेंटिंग का? हाँ, बहुत सफर शुरू हो गया। उसके बाद तारा बुक जो था, गीता उर्फ, वो बुलाए थे मद्रास से। एक आए थे हरि नाम का आदमी तारा बुक से, तो बोले कि आप जाइएगा। उसमें संतोष कुमार दास थे और ईसु दास, तो वो लोग गए 5 कलाकार। तो बोला कि आप जाइएगा। हमको कौन ले जाएगा हमको? तो हम ले जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद जो हम तारा बुक से किताब के लिए स्केच किए ना, तो 4 दिन रहे, 4 दिन स्केच किए। तो गीता दीदी ने बोला जो आप छोड़ दीजिए, अब हो गया। हम कहे नहीं दीदी, हम कैसे छोड़ेंगे, आप नंबर लगा दीजिए ना। तो नंबर लगा दिए। नंबर लगा दिए मतलब? सही कौन है गलत कौन है, तो सही कौन है उस पर नंबर लगा दीजिए, हमको संतुष्टि हो जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद जो कि तारा बुक से किताब पब्लिश हुआ, तो हमको बहुत तसल्ली हो गया।
अब किताब का रॉयल्टी भी आता है 9 साल 10 जी। साल से। क्या बात है। उसके बाद तो बिहार म्यूजियम पटना में 10x9 के कनभास कमला पूजा पर, हम लोग मछुआरा है, मछुआरा परिवार से जी। है हम। तो वो कमला पूजा बनाए हो, तो कमला पूजा तो सब पूजा करते हैं तालाब का, ऐसे माछ मखान मलाहे निकालते हैं, तो वही बनाए, तो बिहार म्यूजियम में लगा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री मतलब के- कहाँ किताबों में भी हाँ। आपकी मधुबनी पेंटिंग्स प्रकाशित हो रही हैं, तो संग्रहालय में भी, बिहार म्यूजियम में भी आपकी पेंटिंग्स को जगह दी गई है। जी। उसके बाद स्टेट अवार्ड मिला। वो तो सिलसिला आपका शुरू हो गया, फिर तो जी, दुलारी जी। जी आप, मैं कह रही हूँ ना, बहुत मशहूर हो गई उसके बाद आप, और आज आप पद्मश्री का सम्मान आपने ग्रहण किया है। दुलारी जी, आपके लिए कहा जाता है कि ये जो मिथिला पेंटिंग है, इस पेंटिंग को आपने अपने तरीके से नए नए तरह की पेंटिंग्स में बनाने शुरू किया, तो ऐसे कौन कौन से विषय थे? जैसे अमूमन हम मिथिला पेंटिंग्स में कुछ अलग तरह के विषय देखते थे, लेकिन आपने अपने आसपास की लोगों की जिंदगी से तस्वीरें उकेरनी शुरू की, कैसे? हम जो शुरू किए नया नया थीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, जैसे बच्चे लोग कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है। कहीं लोग जा रहे हैं, कोई दुखी होके बैठ रहे हैं, जैसे पोलियो पर बनाए, तो हम बच्चे के लेकर गए थे हॉस्पिटल, छोटा था बच्चा, तो हॉस्पिटल में लाइन लगे थे, हम भी लाइन में खड़े हुए, जी। तो ये रो रहे थे, बहुत लोग रो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो जिसका दुख होता है वो रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। तो एक वो पेंटिंग हम बनाए, आए बच्चे के लेकर के हॉस्पिटल से, तो उसी दिन हम स्केच किए, तो उस पर बनाए जो सभी लाइन में लगे हैं और रो रहे हैं, तो एक आदमी बोल रहे हैं मत रोइए, डॉक्टर तो सबके लिए है। जी। वही पेंटिंग हम बनाए हैं, जो कि हम लोग को अमेरिका में पुरस्कृत किया गया। डेविड थे और पीटर, हम सिखाते भी हैं। जी, मैं इसकी बात करूंगी, क्योंकि आपने खुद जैसे भी सीखा, लेकिन अब इस कला को आप अपने तक सीमित नहीं रख रही हैं ना, इसे आगे भी बढ़ा रही हैं। दुलारी जी, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए तेजस्विनी। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू ही हंसी, एक तुम्हारे लिए, तू ही खुशी, और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं पद्मश्री दुलारी देवी, जो मिथिला पेंटर हैं। दुलारी जी, आपने खुद बहुत संघर्ष के साथ मिथिला पेंटिंग को सीखा, आज तो आप विश्व प्रसिद्ध हैं। तो अब किस तरह आप आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रही हैं इस मिथिला पेंटिंग की? बच्चे सबको जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आते हैं हमारे पास बच्चे लोग, उसको भी बोलते हैं जो आप जैसे है परंपरा से अल्पना आ रहे हैं, गाभा संक्रांत का, देवउठान एकादशी का, तो बच्चे लोग को तो समझाना दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन आजकल के बच्चे तो कहते हैं ना, बिल्कुल नई चीजों की तरफ दौड़ते हैं। हाँ, तो क्या इन पेंटिंग्स की तरफ इंटरेस्ट दिखता है उनका? बच्चे लोग तो बोलता है वो नया चीज, हाँ रहता है, बच्चे लोग को रहता है। जैसे गाभा संक्रांत है, देवउठान एकादशी है, उसमें जो पिठार से थप्पा पहले हम लोग का नहीं समझते थे, हम सीखे हैं, हम समझते नहीं थे कैसे अल्पना होता है। तो उन लोग को हम देखे, जैसे पिठार से बनाते हैं लक्ष्मी नारायण, उसमें ठोप दिया जाता है। तो ठोप का मतलब बच्चे लोग को समझाना पड़ेगा, ठोप का मतलब क्या होता है। तो ठोप को वही हम बच्चे लोग को सिखाते हैं। ठोप जो देते हैं सिंदूर का, तो वो औरत होते हैं, और पिठार को है वो विष्णु भगवान है, वो लक्ष्मी जी है। तो बच्चे लोग को तो सिखाना पड़ता है। तो ये मधुबनी पेंटिंग बनाना बच्चे भी आजकल खूब सीख रहे हैं आपसे? हाँ, बहुत सीख रहे हैं। ऐसे मछली, हम बच्चे लोग अक्सर हम मछली बेसी सिखाते हैं, पेड़ पौधा बेसी सिखाते हैं। जी, पेड़ पौधा पहले सीखो, पहले बॉर्डर दो, उसके बाद बीच में बनाओ। कोबर होता है हम लोग का परंपरा की। छठ पूजा है, छठ पूजा पर पेंटिंग बनता है। मैंने बहुत पेंटिंग हम बनाए हैं, बहुत पेंटिंग बनाए हैं। अच्छा, आपने जब शुरुआत की पेंटिंग बनाने की, तो आप अकेली थी जिन्होंने अपने परिवार में, अपने घर में इसकी शुरुआत की, तो और लोग आपको कुछ रोकते थे, कुछ बोलते थे, क्या कहते थे परिवार के लोग? परिवार के लोग तो हमको, माँ थे, पिताजी नहीं थे, 4 बहन थे, गुजर गए बहुत छोटा छोटा में। तो माँ बोलते थे वो बना के क्या होगा, कौन ले जाएगा, हमको बना रहे हैं, देखिए क्या होगा, भगवान है, भगवान पर भरोसा रखते हैं, कुछ नहीं कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसे कर्पूरी माँ जी हमको रात रात को बताते थे, जो आप अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से रंग दीजिएगा। जैसे कर्पूरी माँ जी गणेश जी बनाते थे, तो गणेश जी हमको बहुत अच्छा लगता, हम गणेश जी बहुत बनाते हैं। तो उनको रंग देते थे, गेरू रंग, तो वो रंग हमको बहुत अच्छा लगता था। फूल पत्ती का रंग कर्पूरी माँ जी देते थे, और हम लोग को नहीं देते थे फूल पत्ती का, माँ जी देते थे। तो आपको किस तरह की, मधुबनी में भी कई तरह की बनती हैं पेंटिंग्स, आपको किस तरह की बनाने का शौक है? हमारे बनाने का शौक, ऐसे हम रामायण पर भी बनाते हैं। सीता, अभी लाए हम पेंटिंग, अभी पास में है हमारे पास में। ये जो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, इसमें क्या दिखा रहे हैं आप? जनक जी हर जोत रहे हैं और सब देख रहे हैं। उसके बाद सीता जी घर नीप रहे हैं। ये धनुष भी है इनके हाथ में? धनुष एक हाथे सीता जी धनुष उठा रहे हैं, और दूसरे हाथे घर नीप रहे हैं, बगल से जनक जी देख रहे हैं। जी। उसके बाद ये फुलहर में सीता जी फूल तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो स्वयंवर है, सीता स्वयंवर, ये है। कितनी देर लगी आपको ये पेंटिंग बनाने में? 1.5 महीना लग गई। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, वाकई बहुत खूबसूरत। सब काज करके घर के, उसके बाद बनाते हैं, सब कुछ करते धरते तब बैठते हैं पेंटिंग पर। ऐसे भोरे भोरे, और भोर से बनाते हैं तो 10 बजे से नहीं बनाते हैं। अभी पद्मश्री का घोषणा हुआ था, तो बहुत लोग मिलने आते थे, तो हम 4 बजे भोर से बनाते थे। तो लाल जी, इतनी खूबसूरत पेंटिंग आपने बनाई, ये तो बहुत बड़ी पेंटिंग है ना, लेकिन आप तो छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बनाती होंगी, उसमें क्या क्या दिखाती हैं आप? छोटा छोटा पेंटिंग में हम बनाते हैं, जैसे मछली मार रहे हैं, मखाना जो है मिथिला का, माछ मखान पान, तो वही बनाते हैं। अच्छा दुलारी जी, आप इस पेंटिंग की वजह से आप तो विदेशों तक भी गई,
क्या कुछ वहां पर लोग कहते हैं जब आपकी पेंटिंग्स देखते हैं, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स? बहुत खुश होते हैं सब, जे आप कहाँ क्या थे, अब क्या हो गए, आप तो कलाकार हो गए। आज जो हमको बहुत खुशी हो रहा है, जो मोदी जी से मिले हैं हम, बहुत खुशी मिल रहा है। राष्ट्रपति से मिले हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप आज इस स्थान पर पहुंची हैं, पहले कितने साल पहले आप कुछ भी नहीं थी, आज गांव की महिलाएं आपको देखकर कुछ कहती हैं, वो कितनी प्रेरित महसूस करती हैं? बहुत खुश होते हैं, आते हैं जो हम भी बनाएंगे। बनाती हैं वो भी? हाँ, बनाते हैं। अभी हमारे गांव में जो सरकार जो एक स्कूल खोले हैं सौराठ में, तो बच्चे लोग के सिखाने के लिए बहुत बच्चे लोग खुशी हो रहा है, स्कूल बन रहा है सरकार की तरफ से। उसमें भी हम टीचर को भरे हैं, बोले हैं हो गया है, तो उसमें भी जाएंगे सिखाने के लिए। अब तो पहले तो महिलाएं या आप खुद भी, जैसे आप तो खुद झाड़ू पोछा करती थी, सफाई करती थी, पैसे ज्यादा नहीं आते थे, आज तो आप कलाकार हो गई हैं तो कमाई भी अच्छी होती है। गांव के और महिलाओं के पास भी कमाई का साधन आया होगा इस पेंटिंग के जरिए? हाँ, आए हैं। इसलिए तो 2 साल से तो कुछ नहीं हुआ है, कोरोना के चलते कहीं दिक्कत हो गया। अब कुछ कुछ काम करने लगे हैं, बहुत खुश रहते हैं। जो महिला घर से नहीं निकलते थे, अब घर से निकल रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं। जैसे हमको जीविका में है, जीविका भी हमको जीविका में भी है, हम जीविका में भी है, आजीविका मिशन की बात कर रही हैं आप? जीविका में, तो उसमें महिला सब जुड़े हैं, तो बाहर जाते हैं महिला सब, बहुत खुश रहते हैं। तो दिल्ली भी आते होंगे आप, क्योंकि अब तो इतने हुनर हाट और इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां आप जैसे कलाकारों को जगह मिलती है, स्थान मिलता है, अपना सामान दिखाने की जगह मिलती है। इनसे कितना फायदा हो पाता है आप लोगों को? देखिए, जब हम मजदूर के काम करते थे, धान रोपते थे, उसमें हमको खुशी, उसमें भी खुशी रहते थे। अब तो हम पेंटिंग बनाते हैं, आप लोग कलाकार बोलते हैं, आप कलाकार हो गए, अब तो हमको पद्मश्री मिला है, तो और सब बहुत खुश होंगे हमारे गांव में, पूरा देश में लोग खुश होंगे। हम आए थे एक बार दिल्ली 1 साल पहले, तो एक आदमी ने बोला जो कि आपका क्या है, कितने बच्चा है? हमको बच्चा तो हमको नहीं है, और भाई भतीजा है, देश में तो बच्चा है, वही बच्चा है हमको। जी, तो सही बच्चों को अपना बच्चा मान के आप उन्हें इस पेंटिंग सिखाती है ना? जी, जी। अच्छा, इस वक्त देखें तो दुलारी जी, देश की बहुत सारी दूर दराज के इलाकों की बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस वक्त तेजस्विनी कार्यक्रम में आपकी बात सुन रही होंगी, आपको देख रही होंगी। आप ही जैसी बहुत सारी महिलाएं घरों में बैठी होंगी, सोच रही होंगी कि काश हम भी ये कर पाती, दुलारी देवी जैसी हम भी बन जाती। उनको आप कैसे कहेंगी? ये हम कहेंगे जो मेहनत बहुत करना पड़ता है, संतोष से रहना पड़ता है। जो एक पेंटिंग बनाते हैं, एक अपना कला को दर्शाते हैं, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक थीम पर बनाते हैं, संतोष से रहना पड़ता है। संतोष बहुत बड़का चीज़ है, तभी कुछ सब कुछ मिले होगा। तो संतोष बहुत बड़का चीज़ है, और ये बोलते हैं जो अच्छे से बनाइए, आगू बढ़िए, हाँ, मेहनत करिए, है ना? मेहनत करिए। तो यहाँ से दुलारी जी आगे अब आपका क्या सपना है? कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये काम एक है जो मुझे जरूर करना है? ये हमको सपना है, ये हमको बच्चे लोग को देखते हुए और बच्चे लोग के साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगता है। बहुत सिखाते भी बच्चे लोग के, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखाएं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मधुबनी पेंटिंग की जो कला है, ये एक विरासत है हमारी, इसे आप आगे और बच्चों तक पहुंचाना चाहती हैं, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दुलारी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी और दुलारियां भी आपके इस नेक काम की वजह से आगे आएंगी और यूं ही पद्म का सम्मान राष्ट्रपति जी से हासिल करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, मिथिला पेंटर दुलारी देवी। और अब रुख कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीरांगनाएं स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें आज हमारी वीरांगना है दुर्गा देवी, यानी दुर्गा भाभी। दुर्गा देवी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रमुख सहयोगी थी। उनकी शादी क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुई, इसीलिए सभी उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे।
उन्हें पिस्तौल चलाने, बम बनाने में भी महारत हासिल थी। उन्होंने संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को दिशा दी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद जब भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई, तब दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया। हम लोग काफी औरतें थी उस समय। हमने ये सोचा था कि गांधी जी की आवाज पर हम लोग सब उनका साथ देंगे और पूरे तौर पर हमने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया। जब भी कभी आजादी की लड़ाई हुई है तो उसमें हिंसा हुई है और हिंसा होने के बाद ही एक सामाजिक परिवर्तन आता है। 1929 में भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद दुर्गा देवी ने 9 अक्टूबर 1930 को गवर्नर हेली पर गोली चला दी। वो 3 सालों तक जेल में रही। अंग्रेजों के एक मिशन को फेल करने के लिए दुर्गा भाभी ने भेष बदला, यहाँ तक कि भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता मेल से यात्रा भी की। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। उनके पति की बम बनाते हुए 1930 में ही मौत हो गई। आजादी के बाद दुर्गा देवी ने गाजियाबाद में रहना शुरू किया। मारिया मोंटेसरी से ट्रेनिंग लेकर लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल खोला। 1999 में दुर्गा भाभी इस दुनिया को अलविदा कह गई। इन वीरांगनाओं को आज देश कर रहा है सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको ये एपिसोड लगा कैसा? हमारे साथ अपने एहसास जरूर साझा करिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी हो